जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग किसी एमसीक्यू क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम लोग जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बारे में समझेंगे और सबसे पहले इसमें समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों किया जा रहा है और परिसीमन आयोग के सदस्य कौन कौन हैं और उनमें जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है और परिसीमन के बाद कितनी संख्या हो जाएगी। और अंत में समझेंगे परिसीमन के बारे में कि परिसीमन क्या है और परिसीमन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जान लेना आवश्यक है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यहाँ आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ हम लोग सभी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में। जम्मू कश्मीर में 111 विधानसभा सीटों की संख्या है और इनमें से पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में 24 है। 111 में से 24 पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र की हैं। तो जम्मू कश्मीर जिसमें चुनाव होना है उनमें वो सीट बन जाते हैं 87 सीटों पर चुनाव होना है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पास बच जाते हैं 83 सीट, 83 सीट और लद्दाख के पास हो जाते हैं 4 सीट। इन्हीं 83 सीटों पर चुनाव होना है और इन्हीं 83 सीटों का परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, क्या रहेगी, इस विषय पर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का अंतिम परिसीमन 1995 ईस्वी में हुआ था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2020 के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। मार्च 2021 में आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा और परिसीमन आयोग का अनुमान है कि परिसीमन कार्य को मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात अभी जो 83 है, 83 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 विधानसभा सीट हो जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं परिसीमन आयोग के सदस्य कौन कौन हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। बाकी सदस्य कौन कौन हैं उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। पहले हैं CES अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र जी पहले हैं और दूसरे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के शर्मा जी और तीसरे हैं सदस्य, ये सब सदस्य हैं फारूक अब्दुल्ला जी और चौथे हैं हुसनैन मसूदी, फिफ्थ हैं अकबर लोन और 6th हैं जितेंद्र सिंह और लास्ट है जुगल किशोर शर्मा। अब आगे समझते हैं परिसीमन क्या है और परिसीमन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, किस अनुच्छेद के आधार पर यह परिसीमन काम करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है और सीमाओं के निर्धारण का मुख्य आधार होता है जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र का परिसीमन करना आवश्यक पड़ जाता है। आप लोगों ने अपने क्षेत्रों में भी देखा होगा, किसी पंचायत क्षेत्रों में भी देखा होगा कि पिछले चुनाव में, पंचायत चुनाव में कुछ एरिया दूसरे पंचायत क्षेत्र में आते थे, लेकिन नेक्स्ट बार जब चुनाव होता है तो वो कुछ एरिया दूसरे चुनाव क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में चले जाते हैं। यही आधार जनसंख्या घनत्व होता है, इसी को कहते हैं परिसीमन करना। क्षेत्रों के परिसीमन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 82 में की गई है और अनुच्छेद 82 के तहत ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और परिसीमन आयोग का गठन भारत सरकार करती है। परिसीमन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये टॉपिक कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जल्द से जल्द परिसीमन का काम ख़त्म हो जाए और वहाँ विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, जिससे वहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों भारत के दूसरे राज्यों की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके और वे तरक्की कर सके और आगे की ओर बढ़ सके और देश की मुख्य धारा से जुड़कर वे काम कर सकें।
इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।